आज हम हार्डवेयर शुरू करेंगे। तो हार्डवेयर के अंदर जो हमारा सिलेबस है वो 45 डेज या 1 मंथ, डिपेंड ऑन क्लासेस कि कितनी हमारी क्लासेस लगती है। हार्डवेयर के अंदर क्या रहेगा, हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स को हम लोग समझेंगे और कवर करेंगे और उसको सीपीयू खोल के फिजिकल देखेंगे। नॉर्मली जो हमारा हार्डवेयर है उसके अंदर जो कंप्यूटर के पार्ट्स है वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्मल पार्ट्स, सेकंड वन इज इंटरनल पार्ट्स, थर्ड वन इज एक्सटर्नल पार्ट्स। ठीक है, तो जो नॉर्मल पार्ट्स है वो हम आपको जब पहले दिन कंप्यूटर सिखाते हैं उसी दिन बता देते हैं। जैसे ये क्या चीज है, मॉनिटर पहले होता था जो थोड़ा हेल्दी मोटे वाला होता था, इसको पहले बोलते थे, फिर एलसीडी, अब आ गया एलईडी। अब हम हार्डवेयर सीख रहे हैं तो इनकी फुल फॉर्म भी पता लगाएंगे। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है एनीवन? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटेड डायोड। ठीक है, एलसीडी जिस पर हम डिस्प्ले देखते हैं, ये नॉर्मल पार्ट का पहला पार्ट है। दूसरा हमारा होता है कीबोर्ड और माउस। ये 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। ये दोनों के दोनों हमारे इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस समझते हैं ना, जिससे हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करेंगे। इनपुट मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये आउटपुट है, मेरे मुंह से निकल रहा है, और आप इनपुट ले रहे हो यानी कि अपने कानों से सुन रहे हो। इस तरीके से कीबोर्ड से हमने इनपुट किया और वो सीपीयू के माध्यम से इसके दिमाग में चला गया, और हम यहाँ पे कुछ टाइपिंग करेंगे तो स्क्रीन पे हमें नजर आएगा। इनपुट डिवाइस बहुत सारे होते हैं, जो नॉर्मल यूज होते हैं वो 2 होते हैं, कीबोर्ड और माउस। और आगे बढ़े थोड़ा सा इनपुट डिवाइस में, तो माइक भी इनपुट डिवाइस है। और कौन से होते हैं इनपुट डिवाइस, जैसे लाइट पेन आता है, कभी सुना है? साइन करने वाला लाइट पेन, या लेजर पेन, ट्रैक बॉल, गेम खेलने वाला नहीं। स्पीकर इज आउटपुट डिवाइस। स्पीकर से तो आवाज बाहर आती है, उसमें अंदर नहीं जाती है। ठीक है, और कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और ये हो गया एलसीडी। इसको क्या बोलते हैं? आप सभी बोलते हैं सीपीयू, हम भी सीपीयू बोलते हैं, बट एक्चुअल में जो ये शेप है ना, ये इसको बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट, कैबिनेट मतलब बॉडी। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें छोटा सा जो अपना बिस्किट आता है 50-50 का, उस साइज का जो है वो है सीपीयू। सीपीयू को 2-3 नाम और भी है, हम उसको बोलते हैं प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। आपने ऐड देखी, टीवी देखते हो ना, टीवी में एक आइटम आती है, वो ऐड आती है इंटेल कोर i3, इंटेल कोर i5, कोर i7। आप में से किसी के पास लैपटॉप है? 1, 2, पीसी 3, 4। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका कंप्यूटर कौन सा है, लैपटॉप कौन सा है? एचपी का। आपका कौन सा है? और किस नाम का? अभी मैंने बोला आप कौन सा है, आप अपना कंपनी बताए जा रहे हो। ठीक है ना, आपका कौन सा है? सोनी की स्क्रीन है, बाकी अलग चीज। आपके पास एसर का पूरा सिस्टम है, सीपीयू कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है। अब मैं आगे पूछ रहा हूँ कि इसमें कितना वो है, कीबोर्ड है, सॉरी, कितना प्रोसेसर लगा हुआ उस पर? कितना प्रोसेसर लगा हुआ है पता ही नहीं है। कौन सा प्रोसेसर है उसमें? आसूस कंपनी है, नहीं मालूम। कितनी रैम लगी हुई है, नहीं मालूम। अब मैं पूछू ना, फोन पे सबको पता होगा कितनी रैम है फोन पे? 6 GB, 6 GB, 6 क्या 6। और सबको पता होगा रोम कितनी है, मेमोरी कितनी है। फोन पे सबको पता है, कंप्यूटर का नहीं पता। रैम, हार्ड डिस्क किसी को नहीं पता ना। और इस तरह से सारी चीजें हमारी इसमें आएगी। अब ये जो है ना, एक्चुअली ये पूरा, इसको सीपीयू भी कहते हैं और कैबिनेट भी है। ये एक्चुअल में क्या है, ये कैबिनेट है। ये इसके अंदर वो जो पार्ट्स है वो सारे के सारे
इंटरनल पार्ट है। तो नॉर्मल के अंदर हमने कितना सीख लिए, एलसीडी, कीबोर्ड, माउस और कैबिनेट, सीपीयू। पांचवा आता प्रिंटर, पूरा प्रिंटर मैडम के पीछे रखा है, फोटो दिखाओ मैडम प्रिंटर की, ठीक है। प्रिंटर सबने देखा है। अब आगे प्रिंटर के अंदर बहुत सारे आते हैं, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इस टाइप से, और एक स्पीकर। ये 6 पार्ट्स हमने अलग लिख लेने हैं। 6 पार्ट्स हमारे कौन से हो गए, नॉर्मल पार्ट्स। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड के अंदर होता है इंटरनल पार्ट्स। इंटरनल पार्ट्स का मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास सीपीयू है, और इस सीपीयू को हमने एक बार खोलना है, और इसके अंदर अंदर वाले पार्ट्स है। आप किसी को मालूम है सीपीयू के अंदर क्या होता है? सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है? ये सारे इसके अंदर लगे हुए पार्ट्स। अंदर मतलब इंटरनल पार्ट्स। इसमें जो सबसे मेन पार्ट्स है, अब आप थोड़े और अंदर घुस जाइए, अंदर हो जाओ, आगे आ जाओ, सबको दिखना चाहिए, आपको दिखनी चाहिए स्क्रीन। अब इसके अंदर ये जो पूरी बॉडी है, मैंने क्या नाम बताया था इसका, कैबिनेट। इसमें ग्रीन कलर की प्लेट है पूरी चौरस, इसका नाम क्या है, सही बोल रही है, मदरबोर्ड। नाम याद रहेगा। ये मदरबोर्ड फोन में भी होता है, मदरबोर्ड टीवी में भी होता है, मदरबोर्ड एलसीडी में भी होता है, मतलब प्लेट है ये, ठीक है। इस प्लेट के ऊपर एक फैन घूम रहा है ये, इस फैन के नीचे और इस मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप लगी है, जिसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। जिसे क्या बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे मैंने क्या किया, अब मेरे कंप्यूटर में कौन सा माइक्रो प्रोसेसर मुझे पता नहीं है, मैं अंदाजा लगा लेता हूं। आजकल कोर i5 CPU पिक्चर, ये माइक्रो प्रोसेसर है, देखो छोटा सा लिखा ना इस पे, बड़े ध्यान से देखो, इंटेल i5 दिख रहा है। ये प्रोसेसर इसके नीचे लगा हुआ है, और ये प्रोसेसर इस पूरे कंप्यूटर का दिमाग है, माइंड। और ये जैसे ही कंप्यूटर चलता ना, कि इतना गर्म हो जाता है कि फट जाएगा, जल जाएगा। इसलिए इसको परमानेंट एक फैन चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला एक दिन, तो मैडम को बोला आज कंप्यूटर पे काम करना है, यहाँ से उठना नहीं है 8 घंटे बिल्कुल भी। तो थोड़ी देर में मैडम क्या बोलती है, सर मेरा सर दर्द हो गया, मैं थक गया। तो बीच में गैप लेते हैं। तो ये जो कंप्यूटर का सीपीयू है ना, दिमाग है, ये परमानेंट गर्म रहता है, इसको परमानेंट हीट चाहिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फैन या कूलर। सीपीयू फैन या सीपीयू कूलर। अभी इसके अंदर का पार्ट्स हो गया, मदरबोर्ड हो गया, इसके नीचे जो है वो सीपीयू। सीपीयू कौन सा है ये पता नहीं अभी हमारे को, माइक्रो प्रोसेसर या फिर सीपीयू, और ये सीपीयू फैन। अब इस सारे को पावर कौन दे रहा है, ये बॉक्स। ध्यान से देखो, यहाँ पे पावर लगाते हैं हम। मैं इसको खड़ा करता हूँ, नीचे हटाना नो, ये अब देखो, ये एसएमपीएस है पूरा, ठीक है ना। इस एसएमपीएस के अंदर पीछे से पावर आएगी, यहाँ लगेगी, इसमें पावर आएगी। तो जो पीछे से पावर आएगी वो आएगी एसी पावर, अल्टरनेटिव करंट। ये अंदर सारे पार्ट्स को, पावर को डीसी में कन्वर्ट करके देगा, डायरेक्ट कन्वर्ट, डायरेक्ट। एक मिनट,